everyone, how are you all? Today we are going to start with a new chapter from your book, The Mirror of Life by Wisdom Publications, Green Apple International Series, Class 3. So let's begin with a new chapter. So let's come together and begin with Chapter 4, No Comparison. Have you ever looked at your friend and thought, I wish I could be like them? Sometimes we compare our looks, marks, toys और talents with others. तो बच्चों, क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है किसी अपने फ्रेंड को देखकर कि काश मैं इसके जैसा होता या मैं काश इसकी जैसे होती? You might have feel that way. It is okay. But कभी कभी क्या होता है, हम अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हैं, ठीक है, अपने लुक्स को, ठीक है, अपने टॉयज़ को, अपनी जो भी हमारे पास कपड़े हैं उनको. सो वी टेंड टू कंपेयर आवर थिंग्स एंड आवरसेल्व्स विद अदर्स. बट इज दैट फेयर टू आवरसेल्व्स? ईच चाइल्ड इज स्पेशल इन देयर ओन वे. तो बच्चों, सारे लोग, आपको ध्यान रखना है, एवरीवन इज स्पेशल, एवरीवन इज यूनिक इन देयर ओन वे. ठीक है. This chapter will help you understand why comparing yourself with others is not a good habit and how being yourself is the best choice. तो इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि क्यों आपको कंपैरिजन नहीं करना चाहिए और क्यों आपको अपने आप को ही सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा चूज करना चाहिए. ठीक है. यू नेवर हैव टू कंपेयर योरसेल्फ टू एनीबडी. ओके, नाउ लेट्स रिमेंबर, एवरी पर्सन इज यूनिक. No two children are exactly the same. बच्चों, सारे लोग जो होते हैं, everyone around us, everyone is unique and special. ठीक है. कोई भी दो लोग, कोई भी दो बच्चे सेम नहीं हो सकते. Comparing makes us unhappy. Being yourself makes you confident and joyful. अगर आप अपने आप को किसी से कंपेयर करेंगे तो आप अनहैप्पी फील करेंगे, आप सैड फील करेंगे. ठीक है. No comparison means we should not judge ourselves by looking at others. Comparison ना करने का मतलब क्या होता है कि हमें किसी और से अपने आप को कंपेयर नहीं करना और अपने आप को जज नहीं करना किसी और को देखकर. ठीक है. अगर ऐसा हो कि कभी किसी ने हमसे अच्छे क्लोथ्स पहने हो, ठीक है, या फिर हमारे से ज़्यादा अच्छे टॉयज़ हों अगर किसी और के पास, तो हमें अपने आप को जज नहीं करना. ये नहीं बोलना कि हमारे पास तो बहुत कम टॉयज़ हैं या बहुत गंदे टॉयज़ हैं. सो यू हैव टू नॉट जज योर सेल्फ. ओके, यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर. Each child has different qualities, talents and abilities. Some children are good at drawing, some love singing, while others enjoy sports or studies. When we compare ourselves with others, we may feel sad, jealous or unhappy. तो बच्चों, सारे लोगों की, everyone around us, we have different and special qualities. ठीक है. कुछ बच्चों को सिंगिंग पसंद है, कुछ को डांसिंग पसंद है, कुछ को प्लेइंग, कुछ को ड्राइंग. सो एवरीवन हैज़ देयर ओन चॉइसेस. ठीक है. सब सेम नहीं होते हैं. अगर हम अपने आप को किसी से कंपेयर करेंगे तो हम अनहैप्पी फील करेंगे, हम सैड फील करेंगे. दिस कैन मेक अस फॉरगेट आवर ओन स्ट्रेंथ्स. इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग, वी शुड ट्राई टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स एंड बी प्राउड ऑफ हु वी आर. आपको अपने आप को किसी से कंपेयर करने से अच्छा अपनी जो भी आपकी वीकनेस है या जो भी आपको लगता है कि आपको यहाँ इम्प्रूव करना चाहिए, तो वो चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी है. यू डोंट हैव टू स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर पीपल. यू हैव टू ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड द फर्स्ट थिंग यू हैव टू ट्राई टू एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. Everyone learns at their own speed and that is perfectly okay. सब लोग अपनी एक पेस होता है सबका चीज़ें सीखने का. ठीक है. एंड वो पेस हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और वो पेस पे सीखना, that is normal, that is perfectly fine. God has made everyone special in their own way. When we stop comparing, we feel confident, kind and peaceful. जब हम कंपेयर करना बच्चों बंद कर देते हैं तो हमें पीसफुल फील होता है, हमें काइंड और हैप्पी फील होता है. ठीक है. Loving yourself and respecting others helps you grow into a happy and a good person. अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे और आप दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे तो उससे आप एक हैप्पी और एक अच्छे इंसान बनेंगे. ठीक है. चलिए अब स्टोरी पढ़ते हैं.
Let us read a story about Rohit and Amit. Rohit and Amit were classmates. Rohit was very good at drawing, but Amit was excellent in studies. So, रोहित और अमित बच्चों ये क्लासमेट्स हैं, ठीक है। रोहित जो है वो ड्राइंग में बहुत अच्छा है और अमित स्टडीज़ में बहुत अच्छा है। रोहित ऑफन कंपेयर्ड हिमसेल्फ विद अमित एंड फेल्ट सैड। तो रोहित क्या करता था, अमित से अपने आप को कंपेयर करता था और दुखी होता था। वन डे रोहित सेड अमित ऑलवेज गेट्स द हाईएस्ट मार्क्स। तो एक दिन रोहित ने क्या बोला कि अमित को तो हमेशा हाईएस्ट नंबर मिलते हैं, हाईएस्ट मार्क्स मिलते हैं। आई एम नॉट गुड एट एनी थिंग। और उसने क्या बोला, मैं तो किसी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। देयर टीचर हर्ड दिस एंड स्माइल्ड। शी टुक बोथ ऑफ देम टू द प्ले ग्राउंड एंड शोड देम अ बिग ट्री। तो उनके टीचर ने उनकी ये बात सुन ली और वो दोनों को बाहर लेके गए और एक लंबा बड़ा ट्री दिखाया, एक पेड़ दिखाया। Some branches are big and some are small. तो उसके टीचर ने उन्हें क्या बताया कि देखो इस ट्री के अंदर कुछ ब्रांचेस बहुत बड़ी हैं, कुछ ब्रांचेस बहुत छोटी हैं। Some leaves are high, some are low, but all together they make a tree beautiful. तो उन्होंने क्या बताया कि कुछ जो ब्रांचेस हैं वो बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ लीव्स बड़ी हैं, कोई छोटी हैं, बट ऑल टुगेदर आप देखो ये सब मिलजुल के कितना सुंदर एक पेड़ बना रहे हैं, ठीक है। Then she told Rohit, Amit is good at studies and you are wonderful at drawing. Both are special. Rohit felt happy and proud of his talent. He stopped comparing himself with Amit. तो टीचर ने क्या समझाया कि रोहित, आपको ये बात समझनी है कि अमित जो है वो पढ़ने में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, बट तुम ड्राइंग में अच्छे हो। रोहित, यू आर वेरी गुड एट ड्राइंग। तो फिर रोहित को ये बात समझ आई और उसने अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दिया, ठीक है। ही ट्रस्टेड एंड ही वॉज प्राउड ऑफ हिज टैलेंट। From that day, Rohit focused on improving his drawing and helping others with his art. He learned that being himself was the best gift of all. Now, what is the moral that we have learned? Everyone is special in their own way and we should never compare ourselves with others. बच्चों, हमने क्या सीखा कि सब स्पेशल होते हैं। everyone around us, everyone that we meet is special and we should never compare ourselves with other people. Okay, very good. Now we will begin with the exercises. First is the match the following. First is we should compare, so let's read the options. Our own talent, sad and unhappy with ourselves, special qualities, others' abilities. So we should compare with ourselves. Everyone has special qualities. सबके पास special qualities होती हैं, ठीक है। Comparing with others makes us sad and unhappy. अगर हम अपने आप को किसी से compare करेंगे तो हमें sad और unhappy feel होगा. We must respect others' abilities. Okay. And fifth, we should improve our own talents. हमें अपने खुद के talents को improve करना चाहिए, ठीक है। Moving ahead to take the correct answer. Everyone is equal in talent, different, same. Everyone is different. We should compare ourselves with friends, siblings or ourselves. We should compare ourselves with ourselves. हमें अपने आप से compare करना है और compete करना है. Comparing too much can make us unhappy. Okay. So third option is right. अगर आप बहुत compare करेंगे तो वो आपको sad feel होगा, ठीक है। Moving ahead to the fill in the blanks. Everyone is dash in their own way. Everyone is special in their own way. We should not feel jealous of others. We must respect everyone's talents. हमें सबके talents को respect करना आना चाहिए. Comparing too much can hurt our feelings. We should try to become a dash person every day. We should try to become a better person every day. Okay. Now let's do the answer in one line. So what is the first question? What is no comparison? It means we should not judge ourselves by looking at others. Why should we not compare ourselves with others? So you will write like this. We should not compare ourselves with others because
Everyone is special and different in their own way. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं मॉरल मैसेज की तरफ. Everyone is unique. Comparing creates sadness. Believe in yourself. Respect others' talents. Focus on your strengths. Okay? Now think point. How do you feel when you compare yourself with others? जब आप किसी के साथ अपने आप को compare करते हैं तो आप कैसा feel करते हैं? So that you have to write here yourself. Moving ahead to the fun factory. Color the given picture below. आपको यहाँ पर देखो एक picture दी है. यहाँ पे क्या लिखा है? It's okay to be different. अगर आप different हैं, किसी से different हैं, then that's okay. That's a normal feeling. Okay? So see, these are 4 children and they all are different from each other. So you have to color this picture yourself with your crayons, with your favorite colors. So this is the end of the chapter. Now we will meet in the next chapter. Thanks for watching. Take care and goodbye.